हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग एक साल के करंट अफेयर्स को यूनिक तरीके से करने वाले हैं पूरे यूट्यूब चैनल में। तो आज उस कड़ी की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक पेज में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे, जिसको हम लोग माइंड मैप के फॉर्म में कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट को जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, ठीक है, इनको कंट्री वाइज करेंगे एक एक चीज़, जिससे चीज़ें आपके पास में एक ही जगह रहें। ये कई मैगजीन्स, कई वीडियोज़ की समरी है जो पिछले कई दिनों से मैं बना रहा था, तो फाइनली करंट अफेयर्स बन गया है। आज हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को करने वाले हैं एक पेज में। अगले अगले वीडियोज़ में हम लोग स्टेट करंट अफेयर्स को स्टेट वाइज करेंगे। जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको, जैसे साउथ की स्टेट को एक जगह, नॉर्थ ईस्ट ऐसे नॉर्थ के तो एक जगह कर लेंगे। तो ये कई मैगजीन का मैंने क्या किया है कि एक जगह समरी कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ जो जो चीज़ें स्टार्ट हुई, जो प्रोग्राम बनाए उन्होंने, जो जो एक्ट पास किए, कोई नई चीज़ इन्वेंशन किए हैं, तो ये चीज़ें हम लोग एक जगह कर लेंगे। ऐसे एक पेज में रिपोर्ट, एक पेज में इंडेक्स, एक पेज में जो एग्रीकल्चर में कौन सा स्टेट आगे है, एक ही पेज में माइनिंग वाला, और उसके साथ में एक पेज का इकोनॉमिक सर्वे, एक पेज का बजट, ठीक है। तो इतना हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले, चाहे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, और उसके साथ में आरओ का एग्ज़ाम हो, और भी जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हैं चाहे एसएससी के, सभी में ये काम करने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बिलीव मी, ये एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के दिन एक मैजिक की तरह होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। जो 15-20 पेज का एक कंटेंट होगा, अगर आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है, 20 से 22 क्वेश्चन या कहीं 25 क्वेश्चन तक, जो ये 15 से 20 पेज हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आ जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। इसको मैं स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी के ही नाम से है, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो आप लोग वहाँ से करिए। एक बार क्या करेंगे, आप लोग वीडियो देख लेंगे। तो वीडियो में जैसे कुछ इसमें शॉर्टकट है, कुछ वो है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो आप लोग एक बार वीडियो देखे रहेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। 1.5 पे चला के देखिएगा, हार्डली ये आधे घंटे का लेक्चर होगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डालूंगा एक पेज का, तो उसको आप लोग स्कैन करके, या कहें उसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ को ही सेव कर लेंगे। तो बार बार जैसे आप लोग खाना खा लिए दोपहर में या नाइट में आफ्टर डिनर, आराम से लेट जाइए और 10 मिनट में उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आप लोग ऐसे 2-3 बार कर लेंगे, सारी चीज़ एक जगह आ जाएंगी। ये कई मैगजीन्स और कई वीडियोज़ का है। आप लोग अगर पूरे यूट्यूब में अगर खोजना चाहेंगे, बस आपको स्लाइड मिलेगा, ठीक है। 400-500 पेज का स्लाइड मिलेगा, जो आप लोग एक बार ओपन करेंगे, दोबारा उसको वहीं का वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये एक पेज का करिए, और बाकी लोग जिनको इसकी नीड है, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग इसको शेयर करिए, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आने वाली हैं। जैसे हम लोग यूपी स्पेशल भी करने वाले हैं, बीपीएससी स्पेशल भी करने वाले हैं। वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो भी 2-2, 3-3 पेज का माइंड मैप के फॉर्म में। मेरा काम यही है कि चीज़ें आसानी से आपके पास में हो, क्योंकि कंटेंट को लेके प्रॉब्लम होती है। हम लोग 200, 300, 400 स्लाइड भले ही एग्ज़ाम के पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एकदम से पता चलता है कि अब तो एग्ज़ामोफोबिया हो गया है, कि अब कुछ नहीं याद है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। आज हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उसके साथ में ये एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका को लेते हैं। आप लोग जब नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पे कनाडा आता है, यूएसए आता है, मेक्सिको आता है। तो एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक हुआ था अभी पहला जो है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ठीक है। इसको लेके एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे, एक कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, ठीक है, जो कि कागज़ उद्योग के लिए भी फेमस है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, अभी एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो वो भी कहाँ से रिलेटेड है, वो कनाडा से, ठीक है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट, अभी सेमीकंडक्टर को लेके एक पैक्ट हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, और अभी दूसरा भी हाल ही में जापान के साथ में भी हमने एक सेमीकंडक्टर पैक्ट किया है। तो अभी हम लोगों ने किसके किसके साथ में किया, एक यूएसए के साथ में और दूसरा जापान के साथ में। तो याद रखिएगा, एक साल्वेक्स करके एक सैन्य अभ्यास हम लोगों ने किया है इंडिया और यूएसए के बीच में। और इसके पहले कौन सा था, वज्र प्रहार, कॉप इंडिया। ये भी सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में। अब अगला बात करते हैं टाइटन। टाइटन क्या है, एक प्रकार का वही जो टाइटैनिक मूवी आप लोग देखे हैं ना, जब उसका जो जहाज़ डूबता है, ये लोग गए थे उसका मलबा देखने गए थे और ख़ुद एक मलबे में बदल गए, ठीक है। तो ऐसे इतने बड़े बड़े शौक़ भी नहीं रखने चाहिए कि लाखों डॉलर खर्च करके लोग वहाँ पे गए और क्या हुआ, अब वो भी एक मलबे में बदल गए, ठीक है। तो टाइटन
एक्चुअली ये जो है चर्चा में है। इसके पहले जैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था ना बुद्धा एयरलाइन के बारे में जो नेपाल का था, ठीक है, तो हो सकता है कि इसको भी ऐसे पूछ ले, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आप लोगों को लग सकता है कि ये तो एक ही पेज में है, ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक पेज भले आपको दिख रहा है, यही अगर मैं स्लाइड में बदलूँगा और अगर क्वेश्चन में बदलूँगा, यही कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, और स्लाइड में बदलूँगा 300-400 स्लाइड बन जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको एक पेज में एक जगह कर दिया हूँ, तो आप लोग बिना ये माइंड में लाए कि यहाँ से एग्ज़ाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आप लोग बस पढ़िए इसको, ठीक है। मैंने उत्तराखंड पीसीएस के प्री के टाइम पे भी मैंने इसी टाइप का पढ़ा था, जो कि मेरा प्री भी, अगर मेरा प्री क्लियर हुआ सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स उसमें मैंने और अच्छे से किया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको एज दिला देगा, क्योंकि जीएस तो सभी लोग सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से करिए। तो बात करते हैं यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क में, ठीक है। पहला एनएसए स्तर की जो बैठक हुई वो कहाँ पे, यूएसए में। न्यूयॉर्क में कुछ चीज़ें और हुई हैं, इसको यहीं पे लिख लिया है, तो आप लोग भी कर लिए। तो यूएन उच्च समुद्र संधि कहाँ पे हुई है, तो यूएन उच्च स्तरीय समुद्र संधि कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। यूएई, इंडिया और फ्रांस का तीनों का एक सम्मेलन हुआ है, ये पहला सम्मेलन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएई, इंडिया और फ्रांस के बीच में भी सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क में। सबसे धनी लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये एक रिपोर्ट का था, तो न्यूयॉर्क में। रेट जॉर, ये कहाँ से, किससे रिलेटेड है, न्यूयॉर्क से। अब बात करते हैं कि यूएसए में एक डेयरी फार्म में आग लग गई थी, ठीक है। वहाँ पे 18,000 के आसपास गाय भैंस इन सब की डेथ हो जाती है। तो ये पूछ लेगा कि अभी कहाँ पे डेयरी फार्म में आग लगी जिसमें जो है हज़ारों की संख्या में जानवर मारे गए, तो कहाँ पे लगी थी, यूएसए में, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पो किससे रिलेटेड है, वायु प्रदूषण से। किसने स्टार्ट किया, यूएस से, ठीक है। तो टेम्पो देखते हो ना, जो बहुत पुरानी टेम्पो होती हैं वो बहुत ज़्यादा समझो कि पोल्यूशन पीछे से वो फेंकती है ना साइलेंसर से, तो बहुत सारी धुआं, तो क्या करते हैं, वायु प्रदूषण। और टेम्पो किससे रिलेटेड है, जिसका टेम्परामेंट जल्दी हाई हो जाता है, ठीक है, तो किसका, यूएसए का, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि हेलफेयर मिसाइल और इसके साथ में MK-54 टॉर्पीडो और एक प्रीडेटा करके है, इसको MQ-9B के रूप में भी जानते हैं, क्या है, एक प्रकार का ड्रोन है। तो हेलफेयर मिसाइल, MK-54 टॉर्पीडो, प्रीडेटा, MQ-9B ड्रोन, ये सब हम किससे लेने वाले हैं, यूएसए से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये हम किससे खरीदने वाले हैं, तो यूएसए से। ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम कहाँ पे हुआ, यूएसए में। एक लेसिंडा डेमस हैं, ये जो है अभी इनको बाधा दौड़ में, जो 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें एक्चुअली जो जीती थी वो जीती थी रशिया की नताशा करके थी। 400 मीटर की ये दौड़ थी, लेकिन उनको जो है अभी डोपिंग के मामले में, अभी जो है इनको जो है डोपिंग के मामले में इनको जो है इनसे लंदन ओलंपिक का जो दर्जा इनके नाम था उसको ले लिया जाता है। और किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये जो लेसिंडा डेमस हैं, ये कहाँ की हैं, यूएसए की, इनको। तो 2012 का जो बाधा दौड़ था अब किसके नाम हो गया है, लेसिंडा डेमस के नाम। सेकंड डेमोक्रेसी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, यूएसए में। इसमें पाक को बुलाया गया था लेकिन पाकिस्तान गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके जो सैम अंकल थे यानी कि चाइना, वो नहीं गया, मतलब उसको बुलाया नहीं गया था। तो पाकिस्तान बोला कि अगर सैम अंकल को नहीं बुलाए हैं तो मैं कैसे आऊँगा, तो वो भी नहीं जाता है, ठीक है। एक होपी ट्राइब है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि ये होपी ट्राइब किससे रिलेटेड है, तो होपी ट्राइब जो रिलेटेड है वो है यूएसए से। बात करते हैं कि एक आप लोग हवाई द्वीप अभी कई दिनों से चर्चा में है, यहाँ पे एक्चुअली अभी आग भी लगी हुई है। और इसके पहले जो ज्वालामुखी की घटना हुई थी, तो हवाई द्वीप में ही एक माउंट किलामू करके है, ठीक है। तो वो जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर बोले तो हवाई द्वीप पे पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, माउंट किलामू, ठीक है। तो वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो डायरेक्ट पूछेगा हवाई द्वीप किसका है, यूएसए का। अभी आग कहाँ पे लगी हुई है, हवाई द्वीप पर, ठीक है। बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया यूएसए का ही एक प्रांत है। उसने जो है हिंदू फोबिया को लेके अभी जो एक निंदा उसने की है, तो हिंदू फोबिया को लेके, ठीक है, या उस पर एक लॉ भी बनाया है। तो किसने बनाया है, ये बनाया है जॉर्जिया ने। अब बात करते हैं इसके साथ में ड्रैगन फ्लाई क्या है, एक प्रकार का मिशन है। ये किसके लिए है, टाइटन के लिए। 2027 में लॉन्च करेगा, कौन करेगा, नासा। तो नासा किसका मिशन है,
सॉरी, ड्रैगन फ्लाई किसका मिशन है? नासा का। आप लोग चाइना ड्रैगन के नाम से मत समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेंसिल्वेनिया, जो यूएसए का ही एक प्रांत है। इसने जो है दिवाली को अवकाश के रूप में घोषित किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दिवाली को अवकाश के रूप में घोषित करने वाला कौन है? पेंसिल्वेनिया, जो कि यूएसए का ही एक प्रांत है। अब बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप, अभी एक सैंड बैटरी का निर्माण किया है किसने? फिनलैंड ने, ठीक है। फिन मतलब कि फिनलैंड, लैंड इसके नाम में ही है, तो लैंड से आप लोग सैंड याद कर सकते हैं, लैंड सैंड। एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, उसमें जो है फिनलैंड पहले नंबर पे है। तो फन, फन से आप खुशी रिलेट कर सकते हो, खुशी फन, खुशी फन, ठीक है। और इसको जो है 21वां भी ये नाटो का मेंबर भी बना। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है यूएसए के नेतृत्व में 31 देशों का एक संगठन है। अगर इनमें अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो ये सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है, तो सभी लोग जो है फिर घेर के उस देश को मारते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि नाटो, नाटो ये बना कब था? 1949 में, ठीक है। और ये जो है अभी इसका 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड। अब बात करते हैं स्पेन का। स्पेन ने अभी मेंस्ट्रुअल पीरियड को लेके, मतलब जो पीरियड्स को लेके छुट्टी घोषित करने का वो किया है, ये पहली कंट्री है। अब बात करते हैं आइसलैंड। आइसलैंड ये अभी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 126वीं रैंक भारत की है। पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। आइस क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है। तो जो ठंडा वो उतना पीस, यानी कि जो जितना ठंडा, जिसका दिमाग जितना ठंडा वो उतना पीस में है, तो ऐसे समझो। और हम लोग कितने पे हैं? 126वीं रैंक है। तो 126वीं रैंक हमारी जो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें भी है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वीं रैंक है। 127वीं रैंक किसमें है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। तो ये 2-3 रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी रिपोर्ट और इंडेक्स का हम लोग एक वीडियो ही करने वाले हैं, तो वहाँ देख लेंगे। अब बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने सबसे लंबी ट्रेन बनाई है, किसने? स्विट्ज़रलैंड ने, ठीक है। अब बात करते हैं यूके की। यूके और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक विंडसर समझौता हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विंडसर समझौता किसके किसके बीच हुआ है? यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन। यूनाइटेड किंगडम, यूके किससे अलग हुआ था? ब्रेग्जिट हुआ था। इसके पहले आप लोगों को याद होगा यूरोपीय यूनियन से अगर यूके जब अलग हुआ था तो उसके लिए ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक है सीवेदा। सीवेदा क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो यूके और इंडिया के बीच में चलाया जा रहा है। किससे रिलेटेड है? ब्रेन स्टडी के लिए है। मस्तिष्क के रिलेटेड जो भी अध्ययन होंगे उसके लिए सीवेदा एक प्रोग्राम चलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूके में ही वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ? यूके में। अब बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे, यहाँ पे MF हाइड्रा करके एक लिक्विड हाइड्रोजन बोट चलाएगी, ठीक है। तो नाव को क्या बोलते हैं? बोट बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी है? लिक्विड हाइड्रोजन की है। तो याद रखिएगा, नाव नॉर्वे क्या है? नॉर्वे में MF हाइड्रा करके एक लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली बोट चलाई गई। लिस्बन, लिस्बन क्या? पुर्तगाल। आप लोग देखे होंगे मनी हाइस्ट में लिस्बन रहती है ना, प्रोफेसर की वाइफ। तो ऐसे आप याद रखोगे कि वो सम्मेलन बार बार बुलाती रहती है जब प्रोफेसर नहीं रहता है। तो UN महासागर सम्मेलन, तो UN महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? लिस्बन, पुर्तगाल में। अब बात करते हैं इटली की। इटली, यहाँ पे गैस टेक का आयोजन कहाँ पे हुआ? इटली में। यूक्रेन से रिलेटेड आप लोग 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। इसको तो सबसे पहले आप लोग मैप में अच्छे से देख लेंगे कि मैप में इसको एक बार अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। यहाँ पे एक है ओडेशा, जो कि कहाँ पे है? ब्लैक सी के किनारे है, ठीक है। ब्लैक सी के किनारे यूक्रेन का एक पोर्ट सिटी है। इसको भी यूनेस्को के इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक है इसी में जो है, एक है आप लोग सुने होंगे ना, एक डोनेस्क क्षेत्र है, डोनेस्क, फिर लुहांस, ठीक है। ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जिससे चीज़ें भूलें ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, थोड़ा पतला ले लेते हैं। देखो ये ओडेसा है, ठीक है। ओडेसा, इसको जो है यूनेस्को ने किस में शामिल किया? इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ब्लैक सी के किनारे है, ठीक है। दूसरा लें तो एक है डोनेस्क क्षेत्र और दूसरा है लुहांस क्षेत्र, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डोनेस्क और लुहांस्क ये जो है यूपीएससी में पूछ लिया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं इटली की। इटली में हम लोगों ने देखा था गैफ्टिक का देखा था, यूक्रेन, ओडेसा शहर यूनेस्को के किस में है, इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट में, कहाँ पे है, ब्लैक सी के किनारे। एक डोनेस्क, एक लुहांस्क, ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे हैं, यूक्रेन में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगला है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोग्राम चलाया कोपरनिकस प्रोग्राम, जो कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है कोपरनिकस प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे यूरोपीय यूनियन, नाटो ऐसे दे देगा, नासा या फिर इसरो कुछ भी दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि कोपरनिकस प्रोग्राम अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, यूरोपीय यूनियन ने इसको स्टार्ट किया। अब बात करते हैं इसके बाद फ्रांस की। फ्रांस ने अभी जो है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका एज 62 से बढ़ा के 64 कर दिया, तो इसके लिए लोग जो है हड़ताल, धरना ये सब करने लगे। ठीक है, तो वहाँ पे राइट्स इसको लेके होने लगे थे। कहाँ पे, फ्रांस में। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से देश ने अभी जो है 62 से बढ़ाकर जो एज है उसको 64 कर दिया नौकरियों के लिए, तो ये फ्रांस, रिटायरमेंट एज है ये। ठीक है, अब बात करते हैं भूजल पर यूएन जल कॉन्फ्रेंस। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, ये हुआ फ्रांस में। हम लोगों ने एक किया था यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस किया था न्यूयॉर्क में। और एक अगर भूजल पर पूछेगा तो भूजल, भूजल समझो कि मतलब भूमि के अंदर जो जल है वो फंसा हुआ है, यानी कि भूमि के अंदर है तभी फंसा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि फंसा फ्रांस। ठीक है, भूजल पर यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस पूछा जाएगा तो फ्रांस लोग, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक दो एग्जाम में पूछा भी गया था बीच में, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं ओरियन। ओरियन क्या है, एक प्रकार का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसमें अभी राफेल उड़ाने वाली शिवानी पहली लेडी होती हैं। तो ओरियन क्या है, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। कौन इसको चलाता है, फ्रांस। इसमें अभी राफेल को उड़ाने वाली कौन थी, शिवानी। अब बात करते हैं लीजन ऑफ द ऑनर। ये क्या है, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये अभी हमारे पीएम को मिला। पीएम को अभी और भी कुछ पुरस्कार मिले थे, जैसे पापुआ न्यू गिनी का भी पुरस्कार मिला था, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक है बास्टिल डे परेड हुआ था, ये जो है 14 जुलाई को हुआ था। इसमें जो है हमारी भी सेनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो पूछेगा बास्टिल डे परेड में जो है ये किससे रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। एक है बोनजोरा करके एक महोत्सव है, ये जो है जो हमारा 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, उसके लिए जो है फ्रांस ने बोनजोरा महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि 6 माह चलने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग मिडिल ईस्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एशिया और बाकी कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मिडिल ईस्ट में देखें तो एक्चुअली जो टर्की है, टर्की को आप लोग देखेंगे यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, इसलिए मतलब बीच में रख लिया है। तो आप लोग इतना बस याद रखिएगा, अपने को तो फैक्ट ही तो करने हैं। टर्की, अभी इसकी कैपिटल क्या इसने कर दिया, तुर्की कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, तुर्की का कैपिटल क्या है, तुर्की है। ऑपरेशन दोस्त करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है, वहाँ पे जब भूकंप आता है 7.8 मैग्नीट्यूड का आता है, तो वहाँ पे लोगों का, जैसे एनडीआरएफ की हमारी टीम वहाँ पे जाती है लोगों को बचाने के लिए, तो कहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, टर्की में, तुर्की ऑपरेशन दोस्त। एक टीसीजी अनादोलू करके है, ये जो है बिगेस्ट युद्धपोत ड्रोन कैरियर है। ये एक प्रकार का कैरियर है जो कि ड्रोन को जो है कैरी करता है, तो ऐसे समझिएगा। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में एक हाइफा बंदरगाह है, जिसको किसने कैप्चर कर लिया अभी, अडानी ने। ठीक है, तो अडानी वहाँ पे भी कैप्चर कर रहे हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, हाइफा बंदरगाह अडानी। ठीक है, तो हाई कौन है, अडानी है, तो ऐसे याद रखिएगा। अभी कौन सा देश है जिसने दूतावास बंद करने के लिए जो है एक आदेश जारी किया, इजराइल ने। ओफेक 13 क्या है, जासूसी सैटेलाइट है। डायरेक्ट पूछेगा ओफेक 13 किस देश से रिलेटेड है, तो ये है इजराइल से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ छूट गया था, अगर आप लोग देखेंगे पेंसिल्वेनिया के नीचे ही मैक्सिको भी आता है, तो ये आप लोग देख लीजिए। साइट्स का COP 19 कहाँ होता है, पनामा सिटी में। COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये साइट किससे रिलेटेड है, साइट रिलेटेड है जो इंडेंजर्ड जितने भी स्पीसीज हैं या कहें जीव जंतु हैं, उनका जो है ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, कि उनका इतना ज़्यादा ट्रेड ना हो कि वो जो है विलुप्ति के कगार पे आ जाएं, तो उसके लिए जो है COP 19 कॉन्फ्रेंस होता है। वो कहाँ पे, पनामा सिटी। ठीक है, पनामा सिटी कहाँ है, पनामा में, मैक्सिको
वहाँ पे एक युकाटन प्रायद्वीप है, वहाँ पे तामजा नामक एक ब्लू व्हेल पाया गया, वहाँ का एक गहरा भाग है। तो ऐसे समझो कि ब्लू व्हेल किससे रिलेटेड है, युकाटन प्रायद्वीप। तो ऐसे करके पूछ लेगा, या फिर पूछेगा युकाटन प्रायद्वीप किससे रिलेटेड है, मैक्सिको से। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं मिस्र की। ठीक, अच्छा आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। इसमें कोई चीज़ अगर यहाँ पे अगर आपको ऐड ऑन करना है, पेज आप लोग लीजिएगा। कल को जैसे कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जो जो जैसे बीच में कुछ गैप है, तो आप लोग वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट में आप लोग डायरेक्ट जाइएगा। कोई भी आपके पास में जो PDF है, वहाँ से आप लोग धीरे धीरे इसमें लिख लीजिएगा, या इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो वहाँ पे 1-2 पॉइंट और कर लेंगे, एग्ज़ाम तक यही एक पेज आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये चीज़ आप करिएगा। अब बात करते हैं अगला, मिस्र का लेते हैं। मिस्र में अभी युवा सांसद का वैश्विक सम्मेलन हुआ। कहाँ, मिस्र में। 26 जनवरी का जो परेड हुआ था, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए भी थे। ठीक है, अल सीसी जी। ठीक है, और उनकी जो है मिस्र की एक सेना की टुकड़ी भी शामिल होती है। पूछ लेगा कि कहाँ की, किस देश की सेना की टुकड़ी जो है गणतंत्र परेड में शामिल हुई थी, तो मिस्र की थी। COP27 कहाँ पे होता है, ये मिस्र में होता है। COP28 कहाँ होगा, UAE में। आगे देखेंगे COP27, इसी में एक पवेलियन भी बनाया जाता है लाइफ को लेके। तो लाइफ क्या है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रकार की जीवन शैली है लाइफ। लाइफ का मतलब इतना है कि हम जो भी अपनी जीवन शैली रखें, उसमें इन्वायरमेंट को तवज्जो दें, मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के कोई चीज़ करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं COP27 में ही लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जब से आया है तब से 2-3 एग्जाम में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल क्या है कि जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं और जो लिफ्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर कुछ लॉस होता है क्लाइमेट चेंज और इन सब की वजह से, तो उसकी भरपाई लॉस एंड डैमेज फंड से होगी। ये एक प्रकार का फंड बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया की। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, यहाँ के जो एक स्पेस मिशन के लिए एक लेडी को चुना गया है, उनका नाम क्या है, रियाना। ठीक है, स्पेस मिशन के लिए डायरेक्ट पूछेगा कि सऊदी अरेबिया की स्पेस मिशन के लिए स्पेस मिशन पे जाने वाले पहले यात्री का नाम, तो रियाना। इसको जो है सऊदी अरेबिया को अभी SCO का डायलॉग पार्टनर बनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी SCO का 9वां पार्टनर भी बनाया गया, 9वां मेंबर किसको, ईरान को। आगे देख लेते हैं UAE में अभी जो है IIT दिल्ली का कैंपस खोला गया। कहाँ पे, UAE में। 13वां मंत्री स्तरीय जो WTO का सम्मेलन हुआ, या कहें जो 13th WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, ये सबसे बड़ी समझो कि WTO का गवर्निंग बॉडी एक प्रकार की है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, UAE में। WTO की स्थापना कब होती है, 1995 में। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग करके एक जो है एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग करके एक आयोग है। तो उसमें जो है किसको शामिल किया गया, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में पहला अरब कंट्रीज UAE, पहला अरब कंट्रीज UAE को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग जो आयोग है उसमें। अब बात करते हैं UAE में COP28 का आयोजन होता है। COP27 हम लोगों ने देखा था कहाँ पे हुआ था, मिस्र में। COP28 कहाँ होता है, ये होता है UAE में। ठीक है, अब बात करते हैं UAE का एक प्रायद्वीप है, एक द्वीप है सिनियाह द्वीप। यहाँ पे मोती पाया गया। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि सिनियाह द्वीप अभी हाल ही में चर्चा में था, या कौन से देश से रिलेटेड है, ये UAE से रिलेटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पे UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ पे होता है, UAE में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होता है कहाँ पे, दुबई में। ब्लॉकचेन अटलांटिस, ये किससे रिलेटेड है, ये कहाँ पे हुआ, UAE में। ठीक है, ब्लॉकचेन अटलांटिस, ये कहाँ पे, UAE। अब बात करते हैं विमानन एंड वैकल्पिक ईंधन को लेके एक सम्मेलन होता है। तो पूछेगा विमानन एंड अल्टरनेटिव जो फ्यूल है उसको लेके एक सम्मेलन हुआ कहाँ पे, UAE में। ठीक है, तो UAE में मैक्सिमम जो सम्मेलन हो रहे हैं, देख रहे होंगे कि आप UAE में ही है, अबू धाबी में होगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में होगा। तो ऐसे यही 2 कंट्रीज़ में आप मिडिल ईस्ट में देखोगे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सऊदी अरेबिया, एक UAE। मैक्सिमम टाइम आप लोग UAE देखेंगे मैक्सिमम ऑप्शन में। अब बात करते हैं सीरिया को सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया। तो सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है, वो है सीरिया। अजरबैजान और तंजानिया, ठीक है, इनको अभी मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, तो अभी रिया को
रिया जान को, ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, रिया जान को ताज पहना दिए, ठीक है, तो रिया जान ताज, तो ऐसे कर लेना आप। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान अभी 9th मेंबर बना है किसका, SCO का, ठीक है। तो ऑब्जर्वर स्टेट किसको मिला था, सऊदी अरेबिया को। ईरान को 9th मेंबर का अभी 9वें मेंबर के रूप में कौन हो गया है ये SCO में, ईरान। इसके पहले जो है अगर 2017 में देखेंगे, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ शामिल किया गया था। अब बात करते हैं एशिया के लिए लेते हैं, ठीक है। एशिया में देखेंगे तो एशिया में एक SCO का 23वां जो सम्मेलन होता है कहाँ पे, इंडिया में। G20 का भी सम्मेलन आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में वायस ऑफ ग्लोबल साउथ की एक समिट होती है, कहाँ पे होता है, ये भी इंडिया में होता है। वेट, ठीक है। बात करते हैं G20 का। इंडिया में भी दो को याद रखिएगा, G20 का सम्मेलन, SCO का सम्मेलन, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हुआ था। इसी में एक आरोग्य मैत्री करके एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें ये हुआ कि अगर किसी देश में अगर जैसे मेडिकल रिलेटेड कोई अगर आपदा आ जाती है, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, तो इसको लेके एक आरोग्य मैत्री करके एक प्रोग्राम चलाया गया। तो ये किस में चला, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में। कौन चलाया, इंडिया ने। एक है सीएम रीप करके, सीएम रीप कहाँ पे है, कंबोडिया में, ठीक है। यहाँ पे जो है इंडिया, मतलब कि इंडिया आसियान, ठीक है, इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंडो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ था, सीएम रीप कंबोडिया में। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में क्या क्या हुआ, जो इंडोनेशिया भी आसियान का जो 42वां और 43वां जो कॉन्फ्रेंस या कहें आसियान का 42वां और 43वां जो कॉन्फ्रेंस होगा उसका अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा इंडोनेशिया। आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये भी इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके आप देखे होंगे ना कि एक जो शुरुआत की गई थी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, जिसमें गैब्रियल भी आए थे, WHO के अध्यक्ष, ठीक है। तो वो जो है गिफ्ट सिटी में हुआ था, ठीक है। तो और अभी एशियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया में। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। बात करते हैं कि माउंट मेरोपी की। माउंट मेरोपी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। पूछेगा कि अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था माउंट मेरोपी में, या किस देश से रिलेटेड है, तो इंडोनेशिया में। माउंट मेरोपी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, किस देश से रिलेटेड है, इंडोनेशिया से। बात करते हैं चाइना की। चाइना अभी एक लाइव फायर अभ्यास करता है ताइवान के पास में। अभी ताइवान में जब USA का डेलीगेशन आता है तो उनको डराने के लिए ताइवान को, जैसे आप जो है दूसरे कंट्रीज या कहें USA से संबंध ना रखें, उसको लेके लाइव फायर अभ्यास किया है, तो याद रखिएगा। एक ओपन क्लीन करके एक जो है ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो, ओपन क्लीन। ये किसने स्टार्ट किया, चाइना ने मिथेन संचालित एक रॉकेट किया है। जो CH-4 रॉकेट का निर्माण किसने किया है, वो चाइना ने किया है। उसका नाम क्या है, जुके टो, ठीक है। अभी चिल्लर अगर गिर जाएगा तो लोग झुक के उठा लेंगे, तो ऐसे 2 रुपए का चिल्लर गिर जाएगा तो लोग झुक के उठा लेंगे, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया। वो जो है हाइल-2 एक ड्रोन है। ये जो है परमाणु संचालित भी है, तो याद रखिएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया ने हाइल-2 करके, डायरेक्ट पूछेगा हाइल-2 किससे रिलेटेड है, तो नॉर्थ कोरिया। इसको याद रखो, जैसे वहाँ का तानाशाह है ना, किम जोंग, ठीक है। तो कुछ दिनों तक गायब रहता है, फिर जब वो आता है तो जब कहीं कोई विस्फोट होगा, मिसाइल का, परमाणु का, कोई पनडुब्बी जब परीक्षण करेगा उसका, जब विस्फोट होता है तब लोग जानते हैं हाइल, यानी कि अभी जिंदा है वो, ठीक है। नहीं तो तब तक वो जो है एकदम गुप्त रहता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, हाइल-2। बात करते हैं ताइवान की। अभी होंडुरास एक देश है, इसने जो है ताइवान से सारे संबंध तोड़ लिए हैं, तो याद रखें, पूछ लेगा कि अभी ताइवान से संबंध तोड़ने वाला देश कौन सा है, वो होंडुरास है। चाइना की डर से जो है इसने
तोड़ दिया है। अब बात करते हैं ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन इसने जो है सेमीकंडक्टर को अभी जो वेदांता और फॉक्सकॉन, इन दोनों ने सेमीकंडक्टर को लेके मतलब कि एक कंपनी स्टार्ट की थी ना, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में, जो कि सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर को लेके कंपनी है। और अभी ये जो है भारत में डायरेक्ट पूछे कि मोबाइल कंपोनेंट को लेके जो है विनिर्माण कंपनी कौन खोल रहा है, ये फॉक्सकॉन खोल रहा है। पूछेगा फॉक्सकॉन कहाँ कंपनी है, ताइवान की। अभी हम लोगों ने वियतनाम को INS कृपाण दिया है। ये क्या है, कृपाण इसका नाम है, एक मिनट, इसको कृपाण कर लीजिएगा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है, INS कृपाण। INS कृपाण हमने किसको दिया, वियतनाम को। ये चाइना का पड़ोसी है, चाइना का दुश्मन अपना दोस्त, सिंपल, ठीक है। तो हमने INS कृपाण किसको दिया है, वियतनाम को। बात करते हैं मंगोलिया का। मंगोलिया और भारत के बीच में एक अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। पता है कि मंगोलिया से जो है आप देखोगे, जब उस समय चंगेज खां या कहें जो मंगोल हैं, मंगोल घोड़े से बार बार आक्रमण करते हैं मेडाइवल पीरियड में, आप लोगों को याद होगा। तो घोड़े से है, तो घोड़ा, हाथी, ये सब किससे रिलेटेड है, मंगोलिया से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर PSLV C56 अभी लॉन्च किया गया ना, इसमें जो 7 उपग्रह छोड़े गए थे वो सिंगापुर के थे। तो डायरेक्ट पूछेगा कि सिंगापुर के 7 उपग्रह को कौन से उसके द्वारा छोड़ा गया, तो PSLV C56। या पूछेगा कि अभी PSLV C56 में 7 उपग्रह किस देश का छोड़ा गया, तो सिंगापुर का। बात करते हैं सिंगापुर के जो CGI हैं, उनका नाम है सुंदरेश मेमन। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 4 फरवरी को, इस बार 4 फरवरी को अपना सुप्रीम कोर्ट डे मनाता है। तो उसमें जो है गेस्ट के रूप में कौन आते हैं, चीफ गेस्ट, सुंदरेश मेनन। सुंदरेश मेनन कहाँ के हैं, सिंगापुर के, ठीक है। जो श्रृंगार वगैरह करते हैं वो सुंदर हो जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की लेते हैं। तो श्रीलंका, यहाँ पे 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। अच्छा, हम लोग एक वीडियो कर लेंगे जिसमें SCO, ब्रिक्स, ठीक है, उसके साथ में बिम्स्टेक, G20, G7, नाटो, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, जितने भी WHO, WTO, सभी के बारे में 1 से 2 पेज में हम लोग अच्छे से कर लेंगे। उसमें UN को भी हम लोग शामिल कर लेंगे। तो UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब एक जगह कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसको जो है मैं इसी वीक किसी दिन करा दूंगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका MV एम्प्रेस करके है, एक इंटरनेशनल समुद्री पर्यटन पोत है, ठीक है। तो MV एम्प्रेस कहाँ से किसके बीच, चेन्नई से लेकर श्रीलंका के बीच। ये क्या है, एक समुद्री पर्यटन पोत है, इंटरनेशनल समुद्री पर्यटन पोत। इसके पहले आप लोग देखे होंगे, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज चलाया गया था, जिसका नाम क्या था, गंगा विलास, ठीक है। ये कहाँ से, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, असम में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बांग्लादेश होते हुए भी गया था, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल, यहाँ पे एक लोअर मोदी है, ठीक है, लोअर मोदी, ठीक है, लोअर मोदी एंड काबेली विद्युत परियोजना, अरुण 4 विद्युत परियोजना, ठीक है। तो लोअर मोदी काबेली विद्युत परियोजना किससे रिलेटेड है, नेपाल से। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना अभी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। तो अरुण 4 कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेपाल के बाद भूटान की बात करते हैं। यहाँ पे भी 13वीं पंचवर्षीय योजना ये अपनी चला रहा है। जैसे कि हम लोग 5 ईयर प्लानिंग तो ख़त्म कर दिए, लेकिन भूटान में अभी ये चल रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है भूटान का, उसमें भारत ने उसने हेल्प मांगी, तो भारत हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा। संगाई चुखा क्या है, एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। संगाई चुखा किससे रिलेटेड है, भूटान से, ठीक है। चल, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश, अभी 6 मारवाड़ी घोड़ा किसको दिया गया, बांग्लादेश को। रुपेश रेल करके चलाया गया बांग्लादेश अभी हाल ही में। मैत्री, इसके साथ में एक संप्रीति करके हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, संप्रीति, ठीक है। तो ये किसके साथ में है, ये बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं आगे।
अच्छा, हम लोग जो है एक सैन्य अभ्यास का ट्रिक से मैं एक जगह करा दूंगा इसी वीक या नेक्स्ट वीक में। एक पेज में जितना भी सैन्य अभ्यास जिस भी देश के साथ में हम लोग करते हैं ट्रिक से उसको याद करा दूंगा, तो आप लोग इसको भी कर लेंगे यहीं से। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश ने एक बिपरजॉय करके एक चक्रवात आया था, तो इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। और कुछ भी चक्रवात हैं हम लोग अभी एक साथ इसको कर लेंगे। अब बात करते हैं कुशियारा नदी को लेकर अभी एक समझौता हुआ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कुशियारा नदी को लेकर समझौता अभी भारत का किस देश के साथ में हुआ? तो बांग्लादेश के साथ में। बात करते हैं मालदीव की, जिसकी कैपिटल क्या है? माले। यहाँ पे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन। इनको जो है 11 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। तो बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 11 अभी कहाँ के राष्ट्रपति को 11 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई? तो ये अब्दुल्ला यामीन को। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी गए जेल ना, तो खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनका याद रखिएगा। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। ये जो है एक स्टैंड अलायंस, मतलब कि एक जो है स्टैंडिंग अलायंस बनाए हैं, त्रिपक्षीय समझो कि एक प्रकार का समझौता हुआ है किसके बीच? दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में। ठीक है, त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है। ये बेसिकली चाइना को जो है चाइना का विरोध करने के लिए है, बस इतना याद रखिएगा। बात करते हैं जापान की, तो जापान में G7 का जो 2023 का जो G7 का सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ? जापान में। बात करते हैं अगला, क्वाड 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ था? जापान में। ठीक है, सेमीकंडक्टर पैक्ट हम लोगों ने पहला देखा था यूएसए के साथ में, दूसरा सेमीकंडक्टर पैक्ट किसके साथ में हुआ है? जापान के साथ में। अब बात करते हैं आईओसी की। आईओसी जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये जो है एक एविएशन गैस एक्सचेंज का निर्माण कर रहा है। कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में ही जैसे फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस। ठीक है, तो अभी पापुआ न्यू गिनी में ही जो है हमारे पीएम गए थे ना पापुआ न्यू गिनी का, इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो सर्वोच्च पुरस्कार पापुआ न्यू गिनी का, इसके पहले फ्रांस का मिला हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, फिर अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक है, आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है डिकिंस यूनिवर्सिटी। तो अपना पहला अगर देखें इंटरनेशनल कैंपस इंडिया में कहाँ खोल रहा है? गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब वहाँ के पीएम एंथोनी ब्लिंकन आए थे, ठीक है, तो उन्होंने 2 फोर्स बनाया था, 2 टास्क फोर्स, एक सोलर टास्क फोर्स और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन फोर्स बनाया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर टास्क फोर्स किस किस देश के बीच से है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अभी FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हुआ था ना, एग्रीमेंट हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? यूएई। एक इंडिया ने यूएई के साथ भी किया था, ऑस्ट्रेलिया के भी साथ में किया था। अभी जो यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपीय यूनियन है, इन सब पे बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो धीरे धीरे उनके भी साथ होगा। अब बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका, वहाँ का एक देश है कांगो अभी ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो याद रखिए गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, तो कांगो का मुख्यालय कहाँ पे है? ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। अभी हाल ही में कौन सा देश ISA में शामिल हुआ? वो हुआ कांगो। अब बात करते हैं, पहला मार्बर्ग वायरस पाया गया कहाँ पे? इक्वेटोरियल गिनी में। पहला मार्बर्ग वायरस कहाँ पाया गया? इक्वेटोरियल गिनी में। एक चोगम है, चोगम क्या है? ये एक प्रकार का कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो भी देश हैं, मतलब कि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड उनका एक प्रकार का सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? रवांडा में। अब बात करते हैं ब्रिक्स का। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछेगा चोगम किससे रिलेटेड है? कॉमनवेल्थ वाले जो देश हैं, ये इसका कहाँ पे भी सम्मेलन हुआ? रवांडा में। ब्रिक्स 2023 ये कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसके पहले कहाँ पे हुआ था? चाइना, इसके पहले इंडिया। एक्चुअली जो ये देश हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये क्रम से ही सम्मेलन होता है। अगर आपको जैसे अभी हालिया पता है या इसके पहले का पता है तो उसमें प्लस माइनस करके आप गेस कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ताइफा 1 क्या है? एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसने इसको छोड़ा है? केन्या ने। किससे जुड़ा है? फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क कहाँ के रहने वाले हैं, या स्पेस एक्स कंपनी कहाँ की है? USA की। इतना याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया? सूडान में।
ठीक है। वहाँ पे जब गृह संघर्ष छिड़ता है, ठीक है, गृह युद्ध टाइप का, तो वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इसको चालू करती है। एक और हम लोग किए थे ऑपरेशन दोस्त, कहाँ पे चलाया गया, टर्की में। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया, सूडान में। ऐसे एक ऑपरेशन गंगा आप पढ़ते हो, ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था, यूक्रेन से लोगों को वापस लाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं, आईआईटी मद्रास ने अभी जो है तंजानिया में अपना पहला कैंपस खोला है। तो याद रखिएगा, इसके पहले आईआईटी दिल्ली ने कहाँ अपना कैंपस खोला था, उन्होंने खोला था यूएई में, ठीक है, यूएई में आईआईटी दिल्ली ने खोला। आईआईटी मद्रास ने कहाँ खोला, तंजानिया में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि बुंजी ब्रिज का उद्घाटन कौन करता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब गए थे मोजाम्बिक, तो उसी टाइम पे होता है। बुंजी ब्रिज किस पे बना हुआ है, बुंजी रिवर पर बना हुआ है। तो बा जैसे याद रख लोगे बुंजी, ठीक है। अब बात करते हैं मुर्मू की, द्रौपदी मुर्मू को भी सूरी नाम का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, किसको, हमारी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये एक ही पुरस्कार है जो किसी देश का हमारे राष्ट्रपति को मिला। बाकी जो भी देश आएगा आप वहाँ पे पीएम को मार सकते हो, मतलब पीएम मोदी का नाम ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूएमओ की। डब्ल्यूएमओ ये 2-3 एग्ज़ाम में पूछ लिया था, तो ये तीनों रिपोर्ट का, तो मैं इसको स्पेशली कर लिया हूँ। बाकी जो है हम लोग रिपोर्ट और इंडेक्स एक एक पेज का अलग से कर लेंगे। तो डब्ल्यूएमओ ये जो है फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, डब्ल्यूएमओ। फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ जारी करता है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंडेक्स, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंडेक्स कौन जारी करता है, डब्ल्यूएमओ। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ एक एम्पावर पॉलिसी लेके आती है। एम्पावर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तंबाकू नियंत्रण से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एम्पावर पॉलिसी तंबाकू नियंत्रण, ठीक है। तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए एम्पावर पॉलिसी कौन लेके आती है, डब्ल्यूएचओ, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका 50 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में कौन शामिल कर रहा है, कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया 50 वर्षों में पहली बार सेना को शामिल करने का निर्णय किसने लिया है, कोलंबिया ने। अब बात करते हैं ब्राज़ील का। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे एक यानोओमी क्षेत्र है। यानोओमी क्षेत्र में अभी गोल्ड माइनिंग के चलते काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अभी जो है बड़ी मात्रा में बच्चों की मौत के मामले जो है सामने आए हैं, यह कहाँ पे, यानोयामी क्षेत्र में। यानोओमी क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है, ब्राज़ील से। ये किसके लिए फेमस है, गोल्ड माइनिंग के लिए। ब्राज़ील अभी G20 का अगला जो सम्मेलन होगा 2024 में, वो कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में। 2022 का कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में। 2023 का कहाँ हुआ, इंडिया में। 2024 का कहाँ होगा, ब्राज़ील का। तीन के तीनों क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि ट्राइका में शामिल हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं UNCCD का जो COP15 होता है। UNCCD किससे रिलेटेड है, ये है डिजर्टिफिकेशन से, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपली है कि ये डिजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए कुछ रूल्स और नियम ये सब बनाते हैं, जो कि एक लीगल है, मतलब लीगली बाइंडिंग है। UNCCD जो आप इसके पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़े थे, वो UNFCCC यानी को इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ठीक है। तो UNCCD का COP15 कहाँ पे होता है, कोटे डी आइवर में होता है। कोटे डी आइवर कहाँ पे है, अबिदजान, ठीक है। कोटे डी आइवर में ही यूनेप का 25वां वर्षगांठ भी मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो है, तो ये यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है, केन्या, ठीक है। तो नैरोबी केन्या में ही एक नैरोबी है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं UNCCD का पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है, ये होता है कुनमिंग में। सेकंड कहाँ होता है, मॉन्ट्रियल से भी हम लोगों ने एक और किया था। मॉन्ट्रियल से क्या रिलेटेड था, पहला GPAI, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल के लिए जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI था, वो कहाँ पे हुआ था, वो भी मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल किसके लिए फेमस है, कागज़ इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं साइट्स। COP19 पनामा सिटी, ये तो हमने ऊपर कर लिया, इसको छोड़ो यहाँ पे। अब बात करते हैं चक्रवात। तो कुछ चक्रवात आए हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको एक जगह कर लेते हैं। बात करते हैं बिपरजॉय की।
बिपर जो है ये अरब सागर में आया, ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेडी। फ्रेडी क्या है? एक चक्रवात है, कहाँ आया था? मोजाम्बिक और मेडागास्कर में। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला पूछेगा कि कौन से देश में आया, ठीक है, तो ये, और उस देश उस चक्रवात का नामकरण किसने किया। अब बात करते हैं गैब्रियल। गैब्रियल क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, इसको लेके नेशनल डिजास्टर भी इसको घोषित किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। तो गैब्रियल कहाँ पे आया? न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं सितरंग की, ठीक है। सितरंग, इसका नाम सितरंग किसने रखा? थाईलैंड ने। ये कहाँ पे आया था? बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट, यानी कहें बे ऑफ बंगाल का जो रीजन था, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को मिला के, वहाँ पे कौन सा चक्रवात आता है? सितरंग चक्रवात आता है। इसका नाम कौन रखते हैं? थाईलैंड। थाईलैंड में एक प्लेस है ना, बैंकॉक, वहाँ पे सभी रंग के लोग मिलते हैं, सातों रंग के, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अस्पंज विरंजन। अभी जो है अस्पंज विरंजन के मामले बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अस्पंज विरंजन इतना आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पे इसके मामले देखे गए? न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया समुद्र का, जो उसके पास जहाँ पे पाया जा रहा है समुद्र में, तो वहाँ पे स्पंज विरंजन के मामले देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। एक है मैंडोस, ठीक है। मैंडोस, इसका नाम किसने रखा? यूएई ने, ठीक है, ठीक है। इसका नाम किसने रखा? यूएई ने रखा है मैंडोस। मैंडोस क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग पूरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, शायद आधे घंटे हुए होंगे, तो इतने में हो गया है। आप लोग इसको करिएगा, वही जो मैंने बोला कि इसका जो पीडीएफ मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसको अब स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ को ही सेव करके अपने पास रखिएगा। सुबह शाम अगले 3-4 दिन एक बार बस आप लोग इसको देख लीजिएगा, या देखते टाइम कान में ईयरफोन लगा के वीडियो को 1.5 पे प्ले कर लीजिएगा। आप लोग इसको 2-3 बार चला के देखेंगे तो चीज़ें आराम से आपके माइंड में चली जाएंगी। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप एक बार इसको मेट्रो में हैं तो एक बार बस ओपन कर लीजिए, गाड़ी में कहीं पे भी हैं एक बार ओपन करके स्क्रॉल करके एक बार देख लिए, माइंड में चला गया, ठीक है। और इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बनाया है कि अब आपको अगर ये नहीं याद रहेगा कि ये किस देश से रिलेटेड है, आपको कॉन्टिनेंट याद रहेगा, अच्छा ये लेफ्ट साइड था या राइट साइड था, अपर में था या बीच में था, तो तुरंत आप लोग उसमें 2-3 ऑप्शन को हटा के तुरंत आप लोग कर लोगे। नहीं तो यही चीज़ अगर आप लोग बुक में देखोगे, बुक में ये चीज़ें कई जगह ये हैं, या फिर थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अगले महीने करंट अफेयर्स दिया हुआ है, तो ये हर एक महीने करंट अफेयर्स मैंने मैगजीन से, मोबाइल या फिर कहें यूट्यूब से, हर एक जगह से मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश की है। आप लोग इसको देखिएगा। जो भी लोग जैसे बीपीएससी, आरपीएससी, आरओ या एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको आप लोग इसको शेयर करिएगा जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और वही है ना कि अगर कोई चीज़ आपके पास में जितनी नॉलेज है या आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, दूसरों को आप बढ़ाते रहिए। आप जब दूसरों की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगला वीडियो इसी हफ्ते में हम लोग पूरा 1 साल का करंट अफेयर, जैसे कि मैंने बोला कि कर लेंगे, तो हम लोग मेजर लगभग करंट अफेयर्स का 80 to 90% पोर्शन करेंगे और वहाँ से आपके एग्ज़ाम में लगभग 90 से 95% क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 25 क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो आप लोग जो ये 15 पेज का जो मैं एक समरी दूंगा, अगले कुछ वीडियोज़ में भी स्टेट का करा देंगे 2-3 पेज में, फिर एक पेज में रिपोर्ट, एक पेज में इंडेक्स, एक पेज में एग्रीकल्चर में कौन स्टेट आगे है, एक पेज में माइनिंग में कौन स्टेट आगे है, ठीक है, एक पेज में इकोनॉमिक सर्वे, एक पेज में बजट, और जैसे मैंने कहा सैन्य अभ्यास करा दूंगा। ऐसे कुछ इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट होती हैं, बेसिकली जो महिलाओं का या कहें जो लेडी जहाँ पे पीएम या प्रेसिडेंट बनती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे हार्डली आपके पास में 15 से 17 पेज का एक नोट्स होगा आपके एग्ज़ाम के पहले अगले वीक तक। तो आप लोग बस उसको चाहे प्रिंट आउट करा लीजिएगा या बार बार उसको जो है सुनिएगा। और वीडियो भी अगर सुनेंगे, अलग अलग भी सुनेंगे, तो 1.5 घंटे का ही वीडियो जाएगा। तो ये आप लोग इसको अच्छे से करिए, ठीक है। तो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।